Salahuddin Ayyubi. The name and the lineage. The real name of Salahuddin Ayyubi was, underline, Sufi Yusuf bin Ayyub. इनका असल नाम था यूसुफ बिन अय्यूब. He came to be known as Ayyubi because of his father. उनको अय्यूबी उनके वालिद की वजह से कहा जाता था. सलाहुद्दीन was his title. सलाहुद्दीन उनका खुद का टाइटल था. He was born in 1137 AD in the city of Tikrit, इराक में पैदा हुए थे और उसकी शहर का नाम था टिकरिट. एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. अच्छा, आप ये देखें कि जो बड़े बड़े किताबों में हमारे बड़े बुजुर्गों का नाम है, उनकी पढ़ाइयाँ सिर्फ ये इतनी उन्होंने पढ़ाइयाँ करी हुई हैं कि, और पढ़ाई कहाँ से होती है, कहाँ से पढ़ाई की जाती है? पढ़ाई करने बुक से, स्कूलों से तालीम हासिल करी. अब क्योंकि जहाँ भी लिखाई होती है, पढ़ाई होती है, वहाँ लिखा जाता है, बताया जाता है कि भाई यहाँ से पढ़ाई करी थी इन्होंने. व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू? अब ना सीधे बैठो बस. ओके. Salahuddin Ayyubi acquired his education from the mosques and madaris, religious centers in the city of Damascus and Baalbek. अब यहाँ से इन्होंने बालबेक और डमस्कस से उन्होंने मस्जिदों में से और मदरसों से, रिलीजियस का मतलब क्या है? इस्लामी तालीम हासिल की. ठीक है, अपने रिलीजन के बारे में तालीम हासिल की. कहाँ से हासिल की थी? मदरसे से और मस्जिदों से. मस्जिदों में जाके और मदरसों में जाके इन्होंने अपना दीन सीखा, अपना दीन पढ़ा. ड्यूरिंग दिस पीरियड द क्रिश्चियन क्रूसेडर्स ऑक्यूपाइड जेरूसलम एंड मैसेकर्ड द मुस्लिम्स. इधर आके बैठो, आ जाओ. आपको पता है क्यों? गेट अप, जल्दी आ जाओ. एंड मुस्लिम्स. अच्छा, अब ये वो टाइम था कि जब क्रिश्चियंस जो थे उन्होंने जेरूसलम पे अपना कब्जा किया और मुसलमानों को ख़त्म किया वहाँ से. ठीक है. अच्छा, कॉन्सिक्वेंटली हेट्रेड एंड एंगर अगेंस्ट क्रिश्चियंस क्रूसेडर्स became common in the hearts of Muslims. अच्छा, मुसलमानों के दिलों में क्रिश्चियंस के लिए दुश्मनी और नफरत भर गई. ठीक है. क्रिश्चियंस कौन होते हैं? हाँ, प्लस का निशान, जो प्लस के निशान को मानते हैं. वो क्यों बना होता है प्लस का निशान? वो किसको मानते हैं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो मानने वाले हैं. हज़रत ईसा के ऊपर कौन सी किताब नाजिल हुई थी अल्लाह की? तौरेत नहीं, ज़बूर, इंजील. तौरेत किस पे नाजिल हुई थी? हज़रत मूसा पे. और इंजील हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, नहीं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर. और ज़बूर हज़रत मूसा, नहीं, दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर. कुरान मजीद हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर. अच्छा जी. तो मुसलमानों के दिलों में, अच्छा, क्या मुसलमानों को किसी से भी नफरत करनी चाहिए? किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए. क्या हालांकि वो तो हमारे जो जिन पे हमारी इस्लामी होली बुक्स नाजिल हुई हैं, वो तो हमारे वो हुए ना, भाई हुए जैसे, क्योंकि वो हमारे अहले किताब हुए. ठीक है. तो अहले किताब भी भाई होते हैं. वैसे तो बाकी भी सब भाई होते हैं, दूसरे जो गैर मज़हब हैं वो भी भाई हुए, मगर जो हमको हमारे रिलीजन ने सिखाया है कि अहले किताब भी भाई हैं, तो उनसे मुसलमानों को बहुत नफरत हो गई थी उनके दिलों में. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हेट्रेड द डिटर्मिनेशन टू लिबरेट जेरूसलम turned the life of Sultan Salahuddin Rahmatullah alayh. He received his military training from his father and his uncle Asaduddin Sher Kuh as a famous army general. अच्छा, अब क्या हुआ
कि इनके दिल में ये हुआ कि भाई मैं अपना जो जेरूसलम है, ठीक है, वो हम वापस लें। जो अभी आजकल जेरूसलम किसके कब्जे में है? नवाज शरीफ। नहीं नहीं, जेरूसलम मतलब जहाँ पर हजरत, मैं आपको ठीक है। अच्छा, जब उन्होंने देखा, अच्छा जेरूसलम का हम बात कर रहे थे कि तो जेरूसलम जो है वो सबसे पहला किबला है, सबसे पहला किबला है। और शब महराज का हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए थे अल्लाह के पास। जी, शब महराज में भी द डूम ऑफ रॉक भी यहीं से प्यारे नबी की परवाज़ हुई थी शब महराज के लिए। और जी, इब्राहिम, हज़रत इब्राहिम ने यहाँ पे जेरूसलम में इबादत गाह बनाई थी मुसलमानों के लिए। और हज़रत, अच्छा जेरूसलम में हज़रत कौन कौन से हज़रत पैदा हुए थे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और नहीं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं थे। नहीं। अच्छा, मस्जिद अक्सा भी यहीं है, ठीक है, यहीं बनाई थी। और प्यारे नबी से जब भी प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में बात करते थे जेरूसलम के बारे में, तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट से बात करते थे, बहुत इज्जत से नाम लेते थे। ये जगह बहुत क्या है? कीमती है। ये जगह बहुत मुबारक जगह है, ठीक है। ये सारा जश्न यही होता था। जी बेटा, सारा जश्न यही होता था। जश्न कौन सा जश्न? अच्छा जी, एज अ रिज़ल्ट, अच्छा फिर सुल्तान अयूबी जो थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये जगह वापस मुसलमान फतह करें, ठीक है। ही रिसीव्ड हिज मिलिट्री ट्रेनिंग फ्रॉम हिज फादर एंड हिज अंकल। अच्छा, अब उन्होंने जो मिलिट्री की जो फौजी की जो ट्रेनिंग ली, उन्होंने वो अपने अंकल से ली। अंकल का नाम अंडरलाइन कर लें, असदुद्दीन शेर कोह जी। ये जो थे फेमस आर्मी जनरल थे। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद उन्होंने ही स्पेंड हिज एंटायर लाइफ इन जिहाद एज अ सोल्जर एंड अ मुजाहिद इन 1169 AD। इन्होंने जिहाद करते रहे, फौजी की तरह लड़ते रहे। असदुद्दीन शेर कोह टुक सलाहुद्दीन टू इजिप्ट विथ हिम, वेयर फातिमीद caliph appointed Asaduddin Sher Koh as his minister and commander in chief। अच्छा, अब गए ना जब हज़रत इनके जो ये थे अंकल थे असदुद्दीन शेर कोह, वो हज़रत सलाहुद्दीन को ले गए इजिप्ट, जहाँ पर उनको फातिमीद कैलिफ जो थे उन्होंने इनको हज़रत असदुद्दीन शेर कोह को अपना मिनिस्टर और कमांडर इन चीफ अपॉइंट किया। 2 महीने बाद, आफ्टर हिज डेथ ऑफ हज़रत ऑफ असदुद्दीन शेर कोह, सलाहुद्दीन वॉज अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर इन द प्लेस ऑफ हिम। जब 2 महीने बाद इनका इंतकाल हो गया उनके अंकल का, तो इजिप्ट वालों ने जो ये थे कैलिफ थे, फातिमीद कैलिफ ने उनको हज़रत सलाहुद्दीन को अपॉइंट कर लिया। इन 1974, अंडरलाइन 1974, आफ्टर द डेथ ऑफ नूरुद्दीन महमूद द रूलर ऑफ सीरिया, अंडरलाइन नूरुद्दीन महमूद द रूलर ऑफ सीरिया, हिज 11-year-old सन मालिक अल सालेह वॉज सक्सीडेड ऑन द थ्रोन। अच्छा, जब इनका इंतकाल हुआ ना नूरुद्दीन महमूद का, सीरिया के ये रूलर थे, ठीक है। जब इनका इंतकाल हुआ तो इनके बेटा जो था, जो 11 साल का था, मालिक अल साला, वो बैठ गया उस पे, किस पे बैठ गया? तख्त पे, वो बादशाह बन गया। द क्रिश्चियंस क्रूसेडर्स वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ मलिक अल साला मिसडीड्स एंड वीकनेसेस। अच्छा, अब क्रिश्चियन लोगों ने क्या किया कि वो उनको जब पता चला कि तो 11 साल का लड़का बादशाह बना बैठा हुआ है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसके, जो जाहिर सी बात है 11 साल का जो लड़का होगा वो इतने बेहतरीन फैसले तो नहीं कर पाएगा,
उसको उसकी कमज़ोरी, उसकी उम्र, उसकी इमेच्योरिटी से फ़ायदा उठाने का सोचा. कीपिंग दिस थ्रेट इन व्यू, सुल्तान सलाउद्दीन एडवांस्ड towards Syria and strengthened his grip on Syria. अब सलाउद्दीन को हज़रत सलाउद्दीन को पता था कि भाई ज़ाहिरी सी बात है, अगर छोटा सा एक लड़का जो है वो तख्त पे बादशाह बना बैठा हुआ है, वो क्या फैसले कर पाएगा, 11 साल का जो लड़का है. तो ये जो थे सलाउद्दीन अय्यूबी जो थे, अच्छा, अब उन्होंने क्या किया कि सलाउद्दीन जो थे वो चले गए सीरिया और वहाँ पे अपना जमाना शुरू किया पैर. उन्होंने क्या कि भाई यहाँ पे रुकूं, देखूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा. सीरिया चले गए वो फ़ौरन. ही डिड नॉट ओवरथ्रो मलिकुल सला बट लेट हिम स्टे इन द पावर. उन्होंने क्या किया, उसको उनकी किंगडम से हटाया नहीं, मगर व्हाट लेट हिम कम, उसको हटाया नहीं उसकी हुकूमत से, उसको रहने दिया और देखते रहे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा. इन 1182 AD, आफ्टर द डेथ ऑफ मालिक अल सालेह, ऑल द स्टेट ऑफ इस्लामिक एम्पायर. अच्छा, जब 1182 AD में जब मालिक अल सालेह का भी इंतकाल हो गया तो ऑल द स्टेट, सारे जो मुसलमान के वो थे स्टेट्स, एम्पायर थी, वो कहने लगी कि सलाउद्दीन अय्यूब, सुल्तान सलाउद्दीन को यहाँ का रूलर बना दो. फ्रीडम ऑफ जेरूसलम. अब ये फ्रीडम फ्री कर रहे हैं जेरूसलम को. कैसे भाई? द क्रूसेडर्स रूलर रेनल्ड्स वॉज कॉन्स्टेंटली वायोलेटिंग द ट्रीटीज़ विद पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स. अच्छा, अब क्या है, क्रिश्चियंस जो थे वो बार बार फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ जो ट्रीटी करते थे, ट्रीटी का मतलब है मुआहदा, जो मुआहदा कर रहे थे वो बार बार तोड़ दे रहे थे. ठीक है. एंड वॉज इन्वॉल्व इन मैसेकर ऑफ मुस्लिम्स, और मारे जा रहे थे, मुसलमानों को मारे जा रहे थे. देयरफॉर सुल्तान अय्यूबी मार्च टूवर्ड्स द पैलेस्टाइन इन ऑर्डर टू लिबरेट पैलेस्टाइन फ्रॉम द क्रिश्चियन क्रूसेडर्स. अब फिर हज़रत अय्यूबी जो हैं ये गए और उन्होंने फ़लस्तीन गए और वहाँ पर उन्होंने जाके निकालना शुरू किया कि भाई चलो भाई ये बहुत हो गया, सही है, फ़लस्तीन के लोगों को बचाने की ठान ली. द क्रूसेडर्स गैदर्ड फोर्सेस फ्रॉम ऑल ओवर द यूरोप. अब जो क्रिश्चियन थे उन्होंने पूरे यूरोप से मदद मांगनी शुरू करी कि भाई सारे यूरोप में जितने फ़ौजी हैं सब आएँ और हमें बचाएं और हम हमारी मदद करें और मुसलमानों को ख़त्म करें. ठीक है. दिस फेमस ब्रिटिश कमांडर इन चीफ रिचर्ड, हु वॉज फेमस इन एज अ लायन हार्ट, अंडरलाइन लायन हार्ट, रिचर्ड ऑल्सो अटेंडेड. अच्छा, तो ये जो इन्होंने जब बुलाया ना, तो ये जो एक शेर दिल नाम का ना एक नाम से मशहूर था, ये रिचर्ड आदमी जो था, ब्रिटिश कमांडर जी, शेर दिल. तो फिर वो भी अटेंड किया उसने भी. अच्छा भाई, जो मीटिंग बुलाई है मैं भी देखूं सुनूं क्या हो रहा है. इन 1187 अ ग्रेट वॉर टुक प्लेस. बहुत बड़ी जंग हुई फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ जेरूसलम को बचाने के लिए और फतह करने के लिए बहुत बड़ी जंग हुई, विच इज़ नोन एज द थर्ड क्रूसेड, अंडरलाइन थर्ड क्रूसेड वॉर. Salahuddin Ayyubi was victorious in this battle and united forces of crusaders were defeated. मुसलमान को जिताया हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने. ठीक है. Palestine was liberated from the control of crusaders. फ़लस्तीन आज़ाद हो गया. अच्छा, the Sultan announced a general amnesty for all Christians of Palestine and imposed
जिजिया टैक्स, उन्होंने टैक्स लगाया सुल्तान अयूबी ने क्रिश्चियंस के लिए, ऑन देयर यूथ एंड सोल्जर्स, उनके जो सोल्जर्स थे, जो फौजियों थे, उन पर टैक्स लगाया। ही पेड हिमसेल्फ एज जिजिया for their old and disabled people. Many Christians converted to Islam because of Sultan's benevolence. अब जो सुल्तान अयूबी ने ना किसी से बदला नहीं लिया, ठीक है, उन्होंने उनको भी जगह दी और उनसे बस टैक्स लिया, ठीक है, और उनके बुज़ुर्गों का और बूढ़ों का टैक्स नहीं लिया, और अगर लिया तो वो खुद ही अपनी जेब से भरा। तो लोग उनके एहसान को, उनकी बेनेवलेंस को इतना क्रिश्चियंस इम्प्रेस हुए कि ज़्यादातर क्रिश्चियंस क्या हो गए, फिर मुसलमान हो गए। अच्छा, अगर आपको किसी का, कोई भी मुसलमान होता है ना, तो वो अपना मज़हब ना ज़बरदस्ती कभी भी नहीं छोड़ता, वो आपके इखलाक पे, आपके तरीक़े पे, आपके एहसान पे छोड़ता है कि यार ये कौन से मज़हब, प्यारे नबी ने जो इतने, जो दुनिया में मुसलमान भर गए, कैसे भर गए? प्यारे नबी ने कोई डंडे मारे थे सबको? प्यारे नबी ने अपना इखलाक ऐसा रखा, किसी से बदला नहीं लिया, कभी झूठ नहीं बोला, तो ही तो इतने मुसलमान बढ़े, ठीक है। तो जो भी हम अगर दूसरे मुल्क जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो वो भी हमें देखते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, आपका दीन क्या है। अगर आप बहुत अच्छे बिहेवियर हैं तो लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से आई हैं, आप तो बहुत अच्छी हैं, किस मुल्क में आप रहती हैं जिस मुल्क के लोग इतने अच्छे हैं, और आपका दीन क्या है, आप किस खुदा को मानती हैं कि वो खुदा आपको ये टीचिंग्स दे रहा है कि आप इतने अच्छे रहिए, इतने। फिर वो आपकी दोस्तियाँ पक्की हो जाती हैं, और जब पक्की दोस्ती हो जाती है तो फिर वो आखिर में बंदा कौन से रिलीजन पे आ जाता है? इस्लाम पे आ जाता है। इसलिए हमको हमारा मज़हब भी यही सिखाता है, हमारा दीन यही सिखाता है, और हमारा मुल्क भी, कानून भी यही सिखाता है कि हम्बल रहो, दूसरों पे एहसान करो, गुस्सा नहीं करो, झूठ नहीं बोलो। समझ आई? द सुल्तान, अच्छा जी, मॉरल एंड कैरेक्टर, उनका कैरेक्टर क्या था? जो वो इतने अच्छे थे, वो उनका क्या कैरेक्टर था, क्यों थे, कैसे थे वो? क्योंकि जब वो हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं ना, वो भी तो एक इंसान थे। जी हाँ, तो उन्होंने, प्यारे नबी ने जो करके दिखाया, इन्होंने जो करके दिखाया, इंसान के ही जिस्म में आके करके दिखाया ना, उनकी रूह को। तो जब इंसान वो थे, इंसान हम भी हैं, तो हम भी तो वैसे बन सकते हैं ना, कोशिश तो कम से कम कर सकते हैं कि हम उस जैसे बने, ताकि हमारे मरने के बाद 4 लोग हमें याद करें, हमारी अच्छाई याद करें, हमारी भी नाम किताबों में छपें। ये कोई इतनी हैरत अंगेज़ बात नहीं है। वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं। उनके काम, उनकी तालीम, उनकी पढ़ाई, इसकी वजह से हम आज तक उनको पढ़ रहे हैं। उनके कब से उनका इंतकाल हुआ है, हम अभी हिसाब लगाएंगे। मॉरल एंड कैरेक्टर, सुल्तान अयूबी वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट कॉन्क्वरर एंड अ जनरल बट ऑल्सो अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। वो चीज़ों को, लोगों को तरीक़े और हिसाब से चलते थे, ठीक है, फतह भी कर लिए थे और जनरल भी थे। He made the expanded empire from Egypt to Palestine a welfare state. वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि हमारा जो कानून है, हमारा जो शहर है, मुल्क है, वो लोगों की ज़िम्मेदारी लेगा। बूढ़े होंगे, उनका इलाज हमारा ज़िम्मेदारी होगी, बच्चों की पढ़ाई हमारी ज़िम्मेदारी होगी, स्टेट की ज़िम्मेदारी। उन्होंने इतना बड़ा स्टेट, इजिप्ट से लेके फ़लस्तीन तक पूरा उन्होंने ही जिम्मेदारी ले ली थी स्टेट ने, तभी तो उन्होंने टैक्स लगाया था। ही गेव अवे ऑल हिज वेल्थ टू हेल्प द पुअर एंड नीडी। उन्होंने अपने सारे जो रुपये, पैसे, वो सब उन्होंने गरीबों को और ज़रूरतमंदों को दे दिए थे, खैरात में। ही स्पेंट लाइफ वेरी सिंपली, बहुत सिंपल तरीके से लाइफ गुजारते थे। यानी हर दूसरे दिन हर पार्टियों में नए नए जोड़े ख़रीद रहे हैं। जो जोड़ा है, जो कपड़ा होता है जिस्म ढकने के लिए, कपड़ा पहना, सर्दी में एक स्वेटर जैकेट पहन लिया, ऐसे। दिस इज़ वाई इवन दो ही वॉज अ सुल्तान
ही नेवर हैड एज रेट ऑफ ज़कात, उनके ऊपर कभी इतने पैसे बनते ही नहीं थे कि उनको ज़कात देनी पड़े, जबकि वो सुल्तान थे। कैसे नहीं थे उनके पास पैसे, कैसे नहीं थे, वो दे देते थे। उनके पास खुद के पास होगा तो वो ज़कात देंगे ना। ज़कात कितनी टाइम रकम रखी रहे तो ज़कात देनी पड़ती है? 2 एक पूरा साल आपके पास जो रकम रखी रहती है उसके ऊपर ज़कात होती है। अब आप, इनके पास तो साल भर रहती ही नहीं थी, इनके पास आती थी दे देते थे। प्यारे नबी वाली फॉलो करते थे, प्यारे नबी को। प्यारे नबी भी तो यही करते थे, इनके पास ज़्यादा खाना बनता था, ये खाना अगर ज़्यादा बना दे दिए, नहीं तो फाके रहते थे। इनके पास खाना, प्यारे नबी के घर में जब खाना बनता भी था और अगर कोई सवाली या रोटी मांगने गेट पे आ जाता था तो अपनी रोटी बांध के उसको दे देते थे। खुद कितने कितने दिन प्यारे नबी भूखे फिरे, भूखे रहे, जंगें भूखी। ग़ज़वा खंदक में उन्होंने पेट पे 2 पत्थर बांधे हुए थे भूख के मारे। अगर हमें भूख है, हम अपना पेट दबा दें तो भूख रुक जाती है ना। तो प्यारे नबी ने पहले, सब लोगों ने ना 1 पत्थर बांधा हुआ था, तो प्यारे नबी ने अपनी कमीज़ उठा के दिखाई कि मैंने देखो 2 पत्थर बांधे। मतलब वो सोचो कितने दिन से भूखे होंगे। अच्छा जी, तो उनके पास तो ज़कात बनती ही नहीं थी, उनके पास पैसा ही नहीं था। ही इस्टेब्लिश न्यूमरस हॉस्पिटल्स, उन्होंने बहुत सारे अस्पताल बनाए, लाइब्रेरीज़ बनाई, लोगों के ठहरने की, गरीब लोगों के ठहरने की जगहें बनाई, एजुकेशनल मतलब स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ खोली। सम ट्रेसेस ऑफ विच आर स्टिल फाउंड टुडे, कुछ जगहों पे फिर अभी भी वो यूनिवर्सिटीज़ और वो स्कूल अभी भी हैं। He was a man of high moral and character, उनके जो मॉरल और कैरेक्टर था ना बहुत ऊंचा था। सच बोलना, झूठ ना बोलना, धोखा ना देना, ये सब उनके कैरेक्टर में था। When an enemy like Richard became ill, he visited him. अरे वाह, जब वो रिचर्ड जो था, जो शेर दिल के नाम से, द लायन हार्ट के नाम से मशहूर था, वो जब बीमार हुआ तो ये उसको भी विज़िट करने गए, देखने गए। ये वाक़या हमें कौन सा वाक़या याद दिलाता है? ये वाक़या कि वो बीमार था, लायन हार्ट का जो रिचर्ड था वो बीमार हुआ तो ये अय्यूबी जो है उनको देखने गए। इससे हमें कौन सा वाक़या याद आया? क्या? नहीं, प्यारे नबी का। प्यारे नबी के ऊपर वो कचरा फेंकती थी ना, जब वो बीमार हुई तो प्यारे नबी उसको देखने गए थे, उसकी अयादत को गए थे। ये कितने अच्छे मुसलमान थे देखो। These are the morals due to which the public loved him immensely. अच्छा, अब जो प्यारे नबी की बातें हम फॉलो करेंगे तो हमें भी इसी तरह ही इज्जत मिलेगी। एंड इवन हिज एनिमीज रिस्पेक्ट, उनके दुश्मन भी उनकी इज्जत करते थे। दुश्मनी अलग अपनी जगह थी, मगर सलाउद्दीन अय्यूबी को चाहते थे कि भाई वो हमारे उसमें आ जाएं, मुसलमानों के उसमें क्यों है, ये फेवर में, हमारे फेवर में आ जाएं। समझ आई? डिमाइज, द ग्रेट कॉन्करर जनरल एंड द बेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड डाइड ऑफ फीवर, और बुखार में उनका इंतकाल हुआ था एट 1193, अंडरलाइन फीवर, 1193 AD at the age of 56 in Damascus. At the time of his death, जब उनका इंतकाल हुआ, डेमस्कस में उनका इंतकाल हुआ था, उनकी उम्र क्या थी? 56 था उनकी उम्र, ठीक है। At the time of his death, his total property, अच्छा उनकी जब इंतकाल हुआ है तो उनके पास टोटल चीज़ें क्या थी? एक कोट था, कोट नहीं होता जो कोट पहनते हैं, एक घोड़ा था, एक दीनार था और 36 दिरहम थे। दिरहम भी मतलब रुपया, 36 रुपए थे, ठीक है, और एक घोड़ा था और एक कोट था, बस, और उनके पास कुछ भी नहीं था। सोचो हमारे पास कितनी जैकेटें और स्वेटर हैं। तो हमने इससे क्या सीखा है?
कि हमें भी अपने कैरेक्टर को इतना ही स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, झूठ ना बोलना, प्यारे नबी की और इस्लाम की बातों को फॉलो करना, क्योंकि जो प्यारे नबी के रास्ते को फॉलो कर लेगा ना वो उसकी दुनिया में, पूरी दुनिया में उसकी इज्जत होगी, उसका नाम होगा हर तरीके से। जी समझ आई?